आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। हम पर इल्जाम है कि चोर को क्यों चोर कहा, काहे सच बात कही, काहे ना कुछ और कहा। यह आरोप है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परशुरामपुर पर तैनात कर्मचारियों का। यह मामला उस समय सामने आया जब 6 फरवरी को आजमगढ़ जिला के गोपालपुर विधानसभा के आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर सुनील कुमार सीएचसी परशुरामपुर पर क्षेत्रीय जनता की शिकायत पर धमक पड़े। जैसे ही वह अस्पताल में पहुंचे हैं, वहां प्रसव पीड़ा से तड़प रही एक महिला और कुछ कुत्ता काटने वाले मरीजों से भेंट हो गई। जब उन्होंने अस्पताल परिसर में कर्मचारियों से संपर्क किया तो पता चला डॉक्टर साहब नहीं हैं। इस पर इंजीनियर सुनील कुमार टेलीफोन से डॉक्टर से पूछे कि दिन में 12 बज रहा है, आप कब तक पहुंचेंगे अस्पताल में, तो डॉक्टर साहब का जवाब था आज संडे है। इसके बाद जब उन्होंने सीएमओ साहब से संपर्क किया तो उनका जवाब था हम मौके पर डॉक्टर को भेज रहे हैं। किसी तरह से डॉक्टर साहब आए तो जरूर, लेकिन प्रसव से पीड़ित एक महिला को देखने के बाद तुरंत उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल बिलरियागंज के लिए रेफर कर दिया। यह आरोप लगाते हुए इंजीनियर सुमित कुमार ने मीडिया को बताया कि बिना सोनोग्राफी किए हुए डॉक्टर को यह कैसे पता चल गया कि महिला के पेट में बच्चा आड़े तिरछे है। इतना ही नहीं, सूचना पाकर मौके पर पहुंचे महाराजगंज पुलिस भी इंजीनियर सुनील कुमार और उनके प्रत्याशियों से उलझ गई और अस्पताल प्रांगण से लाठियां भाजते हुए भगाने लगी। इस संबंध में जब पत्रकार ने मौके पर तैनात डॉक्टर नीलेश कुमार से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को बेवजह बदनाम किया जाता है, हम पर लगाया गया सारा आरोप झूठा है, हमारे पास इंजेक्शन नहीं है तो हम कहां से लगाएं, और जब कोई बीमारी हमको समझ में नहीं आती है तो हम उस मरीज को आगे के लिए रेफर कर देते हैं। न्यूज़ 9 भारत के लिए परशुरामपुर से बजरंगी विश्वकर्मा के साथ रोशन लाल की खास रिपोर्ट। क्या नाम है? इंजीनियर सुनील कुमार यादव। मामला क्या है? मामला ये है कि हम लोग लगभग 7 महीने पहले हमने एक 10 सूत्री ज्ञापन दिया था डीएम साहब को। यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर, फायर फाइटिंग का सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी व्यवस्था, एक्सरे मशीन, साफ सफाई, इन सारे मुद्दों पे हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया था। आज मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि पानी की टैंक आई हुई थी जो वहाँ पे दिखाई दे रही है, और इन्होंने कहा कि इसको लोड करके वापस ले जा रहे हैं। मैंने रीज़न पूछा तो इन्होंने बताया ये 2 लेयर की आ गई है, 3 लेयर की लगनी चाहिए थी। माई क्वेश्चन इज़ दैट वाई हैव यू नॉट इंक्वायर्ड बिफोर डिस्पैचिंग दैट पर्टिकुलर टैंक। दूसरी बात, सीएमओ साहब को मैंने फ़ोन किया, यहाँ पे कोई इमरजेंसी डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। एक महिला गर्भवती महिला थी, उनको तो पहले रिफ़र कर दिया जाता है। कोई भी यहाँ पे गर्भवती महिला आती है, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं उसको इसलिए रिफ़र किया गया क्योंकि उसके पेट में थोड़ी सी गड़बड़ी थी, वो बच्चा ठीक नहीं था। और मज़े की बात ये है कि ये इन्होंने चेक कर लिया विदाउट अल्ट्रासाउंड मशीन। ये है यहाँ की व्यवस्था। दूसरा, मेरा मास्क ये धीरे धीरे वापस आ रहा है तो डॉक्टर साहब कह रहे थे वियर योर मास्क। देखिए यहाँ पे घुमा के देखिए, सुअर, यहाँ पे ये कूड़ा करकट, इधर ये कुआं नहीं है, ये कूड़ादान है। इसमें आप देखेंगे ना तो इसमें डस्ट भरी हुई है ऊपर तक। कितना कैजुअल अप्रोच है डॉक्टर्स का। इंजीनियर साहब, फायर भी हुआ है इसमें आग भी लगी है, देखिए। और यही लेडीज खड़ी है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे दो बच्चों को कुत्ता काटा हुआ था। यहाँ पे है बच्चा कहाँ है क्या यहाँ पे? शायद आ गए थे तो डर से चला गया। मैं दिखाता हूँ, ये बच्चा है। इस बच्चे को कुत्ता काटा हुआ है और डॉक्टर क्या करे पता है? बोला हमारे पास इंजेक्शन ही नहीं है ना, हमारे पास इंजेक्शन ही नहीं है। और हम क्या चाहते हैं? मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये जो अस्पताल प्रशासन है ना सुधर जाए, अब ना ये व्यवस्था सुधर जाए। यहाँ पे इतनी सारी गंदगी हुई है, आज हम लोग खुद झाड़ू लगा के इस पूरे हॉस्पिटल को साफ करेंगे। अगर ये सुधरेंगे नहीं तो इनको रिजाइन करके चला जाना चाहिए था। अगर यहाँ हॉस्पिटल में ये लोग नहीं है, डॉक्टर 12 बजे आ जाते हैं। अरे भैया, जब आपको प्राइवेट नौकरी करनी है जाके उधर भागो, जाके आप प्राइवेट नौकरी करो। सीएमओ साहब को मैंने फोन किया था, 1 घंटा लगा लगातार उनसे बात करने में। निदेशक जी को मैंने फोन किया, मतलब यू विल सरप्राइज टू नो दैट कि उनको फायर एक्सटिंग्विशर का एक तो ढंग से नाम लेना नहीं आ रहा था स्पीकर को। जाके आप प्राइवेट नौकरी करो। सीएमओ साहब को मैंने फोन किया था, 1 घंटा लगा लगातार उनसे बात करने में।
निदेशक जी को मैंने फोन किया, मतलब यू विल सरप्राइज टू नो दैट कि उनको फायर एक्सटिंग्विशर का एक तो ढंग से नाम लेना नहीं आ रहा था, स्पीकर पे मैंने बात किया है, और दूसरा उनको पता तक नहीं था कि कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर लकड़ी बुझाने के लिए होता है, कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर बिजली का तार बुझाने के लिए आग लग जाए तो होता है। ये कैजुअल अप्रोच है, ये आप सुधारेंगे सिस्टम यहाँ का? अगर 8 महीना लग सकता है एक टंकी आने में, यहाँ पे बिजली बोर्ड सुधारने में 1 साल से ज्यादा यहाँ कोई सफाई कर्मी नियुक्त नहीं हुआ, सबको सुधारूंगा, एक एक को सुधार के मानूंगा। मैं शांत नहीं रह रहा हूँ, मैं एजुकेटेड पर्सन, आई नो हाउ टू डील इट। अगर नहीं समझेंगे तो मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी इन्वॉल्व कर लूंगा। आप लोगों को ना सुधार के रहूंगा, मैं समझ जाइए। और इन डॉक्टर साहब की जो निमेश कुमार हैं, ये आके मेरे को कैमरे में बोल रहे हैं कि आप लोग कमीशन लेने आए हैं क्या, कितना चाहिए? मैं इनका इस्तीफा तुरंत चाहिए मुझे। ऐसे डॉक्टर, ऐसे बदतमीज डॉक्टर, इनका दिल नहीं है क्या? इनके घर में कोई बीमार नहीं होता होगा क्या? शर्म नहीं आती इन लोगों को? एक गर्भवती महिला के साथ ऐसा अप्रोच करते हैं आप लोग। ये पुलिस वाली महिलाएं भी आई हैं, हम ही लोग के ऊपर लाठी चलाने आई थी, क्या ये गर्भवती हो गई? इसी तरीके का अप्रोच होगा इनका? कहाँ जाएंगे हम लोग? कैसी व्यवस्था सुधारने में लगे हुए हैं? ये यहाँ के नेताओं की इतनी बुरी बात है कि यहाँ के डॉक्टर्स भी समझते हैं नेता आल कमीशन लेवे खातिर। छोड़ अब ना हम केहू के। आई विल सू एवरीवन इन द सिस्टम। क्या नाम पड़ेगा आपका बाबू? क्या करने आए हैं बाबू? कुत्ता काटा। बता दीजिए क्या हुआ। क्या हुआ? कुत्ता काटा है, सुई लगवाने आए हैं। क्या बोले डॉक्टर साहब? आप ही बोल दीजिए। तबियत नहीं हुआ, डॉक्टर साहब नहीं थे। आपका नाम क्या पड़ेगा सर? सर मेरा नाम हेमंत यादव है। बताएं कैसे यहाँ पे आए हैं? सर हम आए थे भाई साहब को लेकर दवा के लिए, इंजेक्शन कुत्ता काट लिया था। सुबह से हम लोग 8 बजे से ही बैठे हुए हैं, और ये साहब जा रहे थे तो हम लोग इनको बुलाए कि सर हमारा जो है कि कल से कुत्ता काटा है, मैं सुई लगवाना चाहता हूँ लेकिन सुई लग नहीं रहा है। जब भी हम लोग आते हैं सर तो डॉक्टर साहब कहते हैं सुई नहीं मिल रही है। बताइए हम हॉस्पिटल में किस लिए आते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में? कहाँ के रहने वाले हैं सर? सर हम ये परशुरामपुर के रहने वाले हैं। अब क्या चाहते हैं आप? हम सर बस यही चाहते हैं कि हमारा डॉक्टर कोई भी हो, अच्छा हो, इलाज करे। हमको ऐसा डॉक्टर नहीं चाहिए। हम आए सुई लगवाने तो प्रशासन भी आई सर, हमको दौड़ा करके वहाँ तक खेत दी है। इस डॉक्टर से आप असंतुष्ट हैं? हाँ सर, हम इसे नहीं चाहते हैं इस डॉक्टर को। क्या नाम पड़ेगा चाची आपका? लीलावती। घर कहाँ है चाची? चंदीपुर। काहे लिए यहाँ आई हैं चाची? कुत्ता काटा है। तो क्या डॉक्टर के पास गई थी आप? भेंट नहीं हुई। कब से आई हैं आप यहाँ? आपका नाम क्या पड़ेगा चाची? काहे लिए आई हैं यहाँ पे? तो किस चीज की सुई? कुत्ता का। तो डॉक्टर से भेंट हुई? अभी नहीं हुई। एक और चीज मैं मीडिया बंधुओं को बता दूं। भैया भैया पहले ही इसको कवर। नहीं रुक जाइए। एक और चीज मैं मीडिया बंधुओं को बता दूं। एक लीजिए भाई। एक और चीज मैं मीडिया बंधुओं को बता देना चाहता हूं कि यहाँ के जो डॉक्टर हैं निमेश कुमार जी ना, ही इज अनेबल टू टॉक इन इंग्लिश फॉर 5 minutes विथ मी। इफ ही इज दैट मच इलिटरेट, he cannot speak in English in any emergency condition. If he need any international consultation, how he will call that particular doctor? How is he reading that particular descriptions? How he is writing that particular descriptions if he is not able to speak in English? He has spoke 4 sentences. In 4 sentences, he has done 5 grammatical mistakes. अब आम आदमी पार्टी ने झाड़ू उठा लिया है, हम सफाई करना भी शुरू कर रहे हैं। तो सर व्हाट यू वांट दिस टाइम? आई जस्ट वांट टू इंश्योर टू सू दिस टाइप ऑफ ऑफिसर्स। आई विल सू देम डेफिनेटली। आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप माई सेल्फ। मैं यहाँ पे आ गया हूँ विधानसभा में, मैंने तो प्रण ले लिया है, इस विधानसभा को सुधार दूंगा, इनको सुधार दूंगा, सिस्टम सुधार दूंगा, कोई एक पैसा नहीं खाएगा आपसे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।